इस सवाल में y का मान ज्ञात करना है। P बिंदु और Q बिंदु दिए गए हैं और इनके बीच की दूरी दी गई है। तो यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाकर हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदुओं P Q के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 की जगह पर x2 का मान, x1 की जगह पर x1 का मान। अगर इसको मान लें कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो अब यहाँ इसके मान रख देंगे। अब ये x2 है 10, तो यहाँ पर x2 की जगह पर 10 रखा, माइनस अब x1 का मान यहाँ है, इसको लिखेंगे 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस अब y2 की वैल्यू यहाँ पर है y, तो यहाँ लिखा y माइनस और y1 की वैल्यू यहाँ पर रखी। अब चूंकि यहाँ पर माइनस पहले से, तो ये हो जाएगा प्लस, साइन बदल जाएगा और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ PQ के बीच की दूरी दी गई है 10 मात्रक, तो यहाँ पर PQ के बीच की दूरी लिखेंगे 10। इस तरह से हो गया। अब इतना होने के बाद अब यहाँ पर दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर देंगे तो इसका वर्गमूल का चिन्ह जो करनी है वो हट जाएगी, और इसको जैसे हल कर सकते वैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर 10 में से 2 चले गए, घटा देंगे, 8 बचेंगे। 8 का वर्ग प्लस y प्लस 3 ऐसे ही लिखा जाएगा होल स्क्वायर। और यहाँ पर अगर इसको हल कर लें, पहले रूट के अंदर ये जो दिया गया है इसको अगर हल कर लें ऐसे ही, तो यहाँ पर 8 का वर्ग हो जाएगा 64 प्लस और इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस अब यहाँ 2 इंटू ए इंटू बी होता है, तो यहाँ पर 2 से 3 में गुणा 6 और y से गुणा 6y। तो इस तरह से आया ये। अब इतना बन गया। अब इसमें 64 और 9 जोड़ लेंगे। अब यहाँ 64 और 9 जोड़ लेंगे और इसको जोड़कर लिख लिया जाएगा। ये सब ऐसे ही लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y, 64 और 9 हो गए 73। अब दोनों पक्षों का वर्ग किया जाएगा। वर्ग करने से ये करनी का चिन्ह, जो करनी लगी हुई है, ये हल हो जाएगी। रूट हल कर लेंगे। तो रूट हल करने के लिए इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ 10 का वर्ग हो जाएगा, 10 की घात हो जाएगी 2 लिखा जाएगा। और यहाँ पर इस तरह से इस पूरे को जो रूट के अंदर लिखा हुआ है लिखकर इसकी घात 2 कर देंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा वर्ग। अब ये 2 बार है, वर्ग है, तो 2 बार लिखकर गुणा किया जाएगा। अब इसका 2 बार जब करेंगे तो करनी हट जाएगी और आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। 10 का वर्ग तो 100 हो ही गया। अब यहाँ पर 100 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब यहाँ पर 100 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो हो जाएगा माइनस का। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100। अब इसको घटा लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस, अरे ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये 100 बड़ा है, माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस का बचेगा। 100 में से 73 को घटा देंगे, हो जाएगा 27। तो इस तरह से हुआ वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर
0। इस तरह से इसको लिख लिया जाएगा। अब ये एक बहुपद है, अब इसके गुणनखंड हो जाएंगे, इसको गुणनखंड कर लेंगे इसका, तब y का मान आएगा। तो यहाँ पर इसके गुणनखंड करने के लिए जो अंतिम पद है उसके पहले गुणनखंड करेंगे। ऐसे दो गुणनखंड करेंगे जिनका जोड़ने पर या घटाने पर मध्य पद के बराबर मान आए। तो यहाँ पर 27 के गुणनखंड करेंगे। यहाँ लिखने के बाद अब 27 के गुणनखंड करने हैं तो 9 त्रिक 27 होता है। अगर 9 और 3 को जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा और 9 में से 3 घटा देंगे तो ये मध्य पद 6y के बराबर बचेगा। तो इसलिए इसकी जगह पर यहाँ पर 9 माइनस 3 लिखा जाएगा। तो ये लिख सकते हैं y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। इस तरह से हो गया। अब यहाँ y है इन दोनों में कॉमन, तो y कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ बचा y और इधर 9। अब यहाँ पर माइनस माइनस है, माइनस कॉमन मिल जाएगा। 3 दोनों पक्षों में है, यहाँ दोनों पदों में 3 कॉमन मिल जाएगा। तो -3 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा y प्लस 9 बराबर 0। अब y प्लस 9 दोनों में कॉमन है तो इसको ले लिया। अब यहाँ बचेगा y माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर किसी एक को पहले ले लेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा y माइनस 3 बराबर 0। तो इस तरह से y की वैल्यू आ जाएगी प्लस की 3। 3 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब इसी तरह से y प्लस 9 को लिखेंगे तथा y प्लस 9 बराबर 0। तो y बराबर माइनस का 9, इसलिए कि 0 में से जब इसको घटाएंगे तो ये घटेगा नहीं, तो ये -9। इस तरह से y की वैल्यू मिली 3 और -9। इस तरह से ये हल किया जाएगा।